अच्छा बाबूजी, पुनः हम गायिका नीतू राज आप लोगों के बीच में एक बड़ा ही दर्दनाक कांड जो अपने ही उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर का एक ऐसी कहानी जो भी हाल में आप लोगों के बीच में घटी है। प्रेमिका के पिता ने ली प्रेमी की जान, ये शीर्षक मिलेगा आपको। हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा। आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। 4 लाइन कवि जी बिरहा के भूमिका में प्यार का एक परिभाषा लिखलन। आइए मास्टर, क्या कहना है? चर्चा में आई हो नफा या हो नुकसान भारी उसे, यार यारी निभाता है सब कुछ गंवाई। हद कर दिया कवि की कलम ने। एक ऐसी ही घटना वर्णित सियाराम नीतू यहाँ पे जो चर्चा में आई। बाबूजी, पहले तो हम आप लोगों से एक ही है रिक्वेस्ट करब कि खुदा करे किसी को इस धरती पर किसी से सच्ची मोहब्बत ना हो, और सच्ची मोहब्बत जिसे हो गई तो वह पूरा ताउम्र साथ बिता नहीं पाते। यही कड़वा सत्य है, यही कड़वा सत्य है। किसी ने भी प्यार किया, चाहे लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, श्री फरहाद हो, सोहनी महिवाल हो, जिसने सच्चा प्यार किया वो दोनों आजीवन साथ नहीं रह पाए। एक ऐसी ही सच्चे प्यार की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी जुबानी। कौन कव्वाली है, कौन गीत हवा था? यह गीत है। अरे आंख से छलका, अरे आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। लेकिन 2 लाइन कवि जी बिरहवा में भाव लिखत हो न ओपी भैया, का लिखल गई? मालिक तेरी दुनिया कैसी, मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संस्कार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संसार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संसार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संसार है सब तेरे ही बंदे, है सब बंदे तेरे ही, पर हर पल में तकरार है। सब बंदे तेरे ही, हर पल में तकरार है। सब बंदे तेरे ही, पर हर पल में तकरार है। मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा ये संसार है। कैसा तेरा संसार है सब बंदे तेरे ही, हर पल में तकरार है।
कहले का मतलब ही है बाबू की पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे नर हो नारी हो, कोई भी प्राणी हो, लेकिन ये सब एक ही मालिक के बनाए हैं और सब उसी एक मालिक की संतान हैं। लेकिन के कैसे है, के कैसे है, के कैसे यह दुनिया का लोग हुवन। ए लिए कहे के पड़ला कोई के कुछ अपने मुँह से कहे के ना चाहिए, क्योंकि सब मालिक के ही भेजे हैं, सब मालिक के ही बनाए हैं। हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले? क्या बात? यही हमें सिखाया गया। यही से हमारे बिरहा का अब कहानी शुरू हो गई बाबूजी। जनपद गोरखपुर का यूपी में है, नाम सुने। ओनौली दोबौली गोला थाना में गांव सुने। वही के अनिस जी जो पढ़ते विश्वविद्यालय में। दीप्ति मिश्रा भी साथे पढ़ी शिक्षालय में। पढ़ाई करते ही दोनों में हुई यारी है। हुए हैं पोस्ट ग्राम विकास के अधिकारी हैं। गौर करेंगे बाबूजी, उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर दोबौली ओनौली गोला थाना के रहने वाले अनीश चौधरी विश्वविद्यालय में, दीप्ति मिश्रा गगहा थाना के अंतर्गत, और वही पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय में दोनों शिक्षा प्राप्त किए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए। और जब दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हुए, ग्राम विकास अधिकारी बने। इधर अनीश चौधरी और उधर दीप्ति मिश्रा, दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हो गया। और जब दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हुआ तो भयल का बाबा एक लाइन यहाँ गीत सटत है, बड़ी सुंदर एक लाइन गीत लगल। आजकल का नयका लड़का गावत हुआ, का गावत हुआ? दुई रुपया हो, दुई रुपया चोली रंगाई दे हो, दुई रुपया हो। चोली रंगाई दे हो, दुई रुपया हो। साया रंगाई पौन तीन, साया रंगाई पौन 3 रुपया हो। साया रंगाई पौन 3 रुपया हो। लेकिन वही में भाव लगत है, लाइन का लिखल गई लवा? अरे प्यार भइले हो, प्यार भइले समय पर। अंतरा में कवि जी लिखत हुवन, अंतरा का हवा कई लिहल शादी खुशियां गमाया पार। अरे लेकिन नहीं माना ये मिसिर परिवार हो।
देखें बाबूजी, आखिरकार दोनों प्यार किए, दोनों शादी कर लिए। दीप्ति मिश्रा और अनीश चौधरी दोनों कोर्ट मैरिज कर लिए। और इधर दीप्ति मिश्रा का बाबू इल्जाम लगा दे। दीप्ति का बाप नवीन मिश्रा गई थाने में, आ गई तो का कह भाव है, तर्ज कौन है? झारस जब बाल सैया लागस कमाल सैया झारस जब बाल सैया लागस क्या बात है झारस जब बाल सैया लागस कमाल सैया बगल से निकाल सैया उड़ावस रुमाल सैया बगल से नदिया के पीछे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले रे। नदिया के पीछे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले रे। नदिया के पीछे जैसे नैया डोले ओ सही मोर सैया डोले रे। गौर करेंगे बाबूजी, इधर नवीन मिश्रा जा करके शिकायत थाने में का कैलन, दीप्ति का बाप आवा कहिल है विचार बाबूजी अनिस गद्दार बाबूजी कहल विचार बाबूजी अनिस गद्दार बाबूजी दिया हमार बाबूजी कैलेस फरार बाबूजी हमार बाबूजी कैलेस फरार बाबूजी मन बढ़ता नहीं अपने आगे जोरे भाग लेके भोरे भोरे मन बढ़ता नहीं अपने आगे जोरे भाग लेके भोरे भोरे मन बढ़ता नहीं अपने आगे जोरे भाग लेके भोरे भोरे गैलन। इधर दीप्ति मिश्रा का बाबू आ जा करके बाबू उधर थाने में रिपोर्ट लिखवा दिलन कि हमरे बिटिया के लेके फरार हो गए अनीस, और न जाने कवन कवन जादू टोना हमरे बिटिया पर कर दिलस, मती मार दिलस, हमार बिटिया ओकरे पीछे पागल हो गई। सारी बात कह के FIR कह के अइलन घरे दीप्ति का बाप। इधर अइलन तो भैल का तनी लाता कोनो लड़की बड़ा सुंदर रहल बाबा, कोनो लड़का देखलस बड़ा मूड में है, कलस बा मालिक तो के फुर्सत से तवार के दिने बनौले हुआ कहलस गजबे के रूप तोहार गजबे के रूप तोहारी गजब सूरतिया बबलूना गजबे
गजब के रूप तोहरी गजब सूरतिया तू पवलू ना हो गोरी सबके दीवाना बनवलू ना हो गोरी सबके दीवाना इधर उस लड़की दीप्ति का बाप जब थाने पर एफआईआर करता है शिकायत के दौरान प्रशासन के लोग अनीश चौधरी के घर पर पहुंचते हैं और जब घरे गईलन कलन की तुमने दीप्ति का अपहरण कर किया है, तुम्हारे ऊपर एफआईआर है और अपहरण करके जिस लड़की को तुमने रखा है कलन साहब जितना इल्जाम लगाओ था कुल माने के हम तैयार हैं, लेकिन जेकर अपहरवा कैले वही से काहे न पूछ लेता। हम समन्वय तोहरे लिया दे थैला। जब दीप्ति आई तब बतावत हिय प्रशासन के लोग खड़ा हुवन और सबके सामने वह बता रही है लड़की का देहलस बयान आवा। दीप्ति बताई हम कैली हली शादी ना भगली सुना बतावत हिय दीप्ति बताई हम कैली हली शादी ना भगली सुना बाबू हमके बतावा न पगली सुना बाबू हमके बतावा न पगली सुना बाबू हमके बतावा न पगली सुना। कहलस ये साहब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मुझे अपने जीवन का फैसला लेने का हक बनता है। इतना तो मैं पढ़ी लिखी चुकी हूँ, इतना तो समझदार हो ही चुकी हूँ कि मैं अपने जिंदगी का अपने जीवन का फैसला खुद कर सकती हूँ। और जो मेरे पिताजी ने आपके सामने ये बयान किया है एफआईआर के कि मुझे भगा कर लाया, नहीं साहब मैं भाग कर नहीं आई हूँ, मैं अनीश से प्रेम करती हूँ और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। और जब मेरी शादी अनीश से हो चुकी है तो जाहिर सी बात है लड़की ससुराल में ही तो रहेगी और मैं तो ससुराल में हूँ सर। इतनी बतिया कहते माई बाबू हमारे खतवन की पागल हो गई है। अब यहाँ पागल के है सरकार सुना कहत वे यहाँ प्रशासन को लोग कैलन का आवा अरे उल्टा पड़ल बेट उनके कपारे उनके कपारे अरे कोई के शिकायत नवीन जब हारे साजिश भयंकर रच दियले अगली ना भगली सुना साजिश भयंकर भगली सुना साजिश भयंकर रच दियले अगली ना भगली सुना बाबू हमके बतावा ना भगली सुना गौर करेंगे बाबूजी जब इतनी बयान लड़की देती है न भागल साहब न परायल है न पगलायल है। हम अपनी राजी खुशी से दोनों प्रेम करते थे, दोनों शादी कर लिए, कोर्ट मैरिज किए हैं सर। तब यही जकन नवीन मिश्रा के उल्टे बेट पुलिस का पड़ल बाबूजी। इधर नवीन मिश्रा हताश हो गया, हार गया कि जब बेटी वह बयान दे देती है तो एकदम जिसे खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वो वाली हाल भइल नवीन मिश्रा का। अब अलगे से एक दूसर साजिश रचे लगना, यहाँ उ तब फेल हो गई। अगली साजिश का रचना और बड़ी भयंकर साजिश रचते हैं। क्या साजिश थी सारंगा में लिखल गया। समय बीतल और एक दिन बड़ी जबरदस्त साजिश रचले का करिए सुना। चाचा के साथे अपने आनिस जवानवा हो, आनिस जवानवा हो, गैला गोपालीगंज
मौके पर मारी मारी वही लौलुहान कैलन, वही लौलुहान कैके होई गइल अपने फरार रे। गौर करेंगे बाबूजी, एक दिन अनीस अपने चाचा के साथ गोपालगंज बाजार करने गया था और गोपालगंज बाजार करके जब लौटे लगलन बाबू, दिन कवन रहल है 24 जुलाई 2021। इसी 2021 24 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा का दिन था, जहां हिंदुस्तान के लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे थे। और उसी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनीस चौधरी के साथ बहुत बड़ा हादसा होता है। जहां 24 जुलाई का दिन था बाबूजी, जहां हिंदुस्तान के लोग गुरु दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे थे और वह मनहूस दिन आया अनीस के लिए। वह गुरु पूर्णिमा का दिन मनहूस साबित हुआ। कुछ गुंडों के साथ लेकर के इधर नवीन मिश्रा रास्ता छेक लेलन बाबू। छेक करके वही मौके पर इतना मरलन, इतना मरलन, इतना मरलन बाबू, पूरी बदन उसकी छलनी छलनी हो गई। पूरी बदन छलनी छलनी हो गई। आप समझ रहे होंगे कि उस समय का हादसा, वह दर्द कैसा रहा होगा। टेरी में कवि जी लिखत हो, कहा लिखलन बाबा, कसाई भाई बाबू बन गए, गुंडा भेज गया अपन मरवौला जमुई। कसाई भाई बाबू बन गए, गुंडा भेज गया अपन मरवौला जमाई हो, कसाई भाई बाबू बन गए। इतना मारा, आखिरकार अंत तो गत्वा परिणाम निकला। अनीस चौधरी मौके पर दम तोड़ देता है और जब देख लिया कि मर गए तो सब फरार हो गए। अरे बाप रे बाप, आज जब फरार हो गए तो इधर भइल का बाबा आवा, अरे लहस के ऊपर घायल चाचा, अरे देवी लाल तब करई पुकार, अरे सुनकर क्षेत्रीय लोग जुटे हैं, गाँव में मचलई हाहाकार, अरे गजब हुआ यही सभी कह रहे, खबर गई जब अनीस द्वार, अरे छाती पीट के दीप्ति रोती, छाती पीट के दीप्ति रोती, जिसका उजड़ गया संसार, खबर गई आखिरकार। वो लाश पर अनीस के चाचा बुरी तरह से बाबू छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। देवीलाल जिनका नाम था अनीस के चाचा, देवीलाल रो रहे हैं। क्षेत्र के लोग, अगल बगल के लोग आए, उस रोहाई की आवाज को सुन करके जब दौड़े आए देखे, सबकी आंखों से झरझर झरझर आंस चल रहे हैं बाबू। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा जात पात के भेद में हम और आप मर रहे हैं। आज धीरे धीरे जब वह खबर पता चला दीप्ति को, छाती पीट पीट करके वह लड़की दीप्ति जो ग्राम विकास अधिकारी थी रो रही है। मेरी तो दुनिया उजाड़ दिया भगवान। रो करके एक बात कहलिस बाबा, कहा कहलिस, यह कहलिस, हमके याद जाला वही में छोड़ गईला सजना हो, कवने बुनहिया मुहवा मोड़ गईला सजना, मरोड़ गईला सजना हो, हमके याद जाला वही में छोड़ गईला सजना हो, सात जन्म रिश्ता निभाई
रो रही है कि ना बहन जिले का कोनो सुख पौली, न शादी का कोई सुख पौली, न आधी न थोड़ी। ए सैया अदजल में हमके छोड़ के कहाँ पर आ गईला। रोवत बड़ी दीप्ति मिश्रा। ए बाबू जिकरे रोले बन का पतई झरत बा। बारे भगवान, ऐसन परिवार कभी लोग होलन जवन माई, जवन भाई, जवन बाप इतना प्यार दुलार दे के बेटी के बड़ा करेलन हो बाबू। आज वही बेटी बेटा खातिर इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन जालन बाबू, कैसे बन जालन। एक बात कहती है वो लड़की और कहा कलश पापड़ से भाव बाबा। कि बहिनी के सुख ना देखल बिरानवा मनवा बाउर बा। अब बाप के दिल में बैठल बा सैतनवा मनवा बाउर बा। अरे जात पात का झूठी शान में भाई बाप भाई पागल हो। सुबह छपाई अखबार तो पढ़ के सबको सदमा लागल हो। अपने बिटिया का लूटला बा जहनवा मनवा बाउर बा। आखिर कबले जरी है हिंदुस्तानवा मनवा बाउर बा। वही भाई बाप आखिरकार अपने की बहन बेटी की दुनिया उजाड़ कर कैसे सुखी रह सकते हैं, ये सवाल है मेरा आप लोगों से। इतना ही दर्द था तो और पहले कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जब उसने अपनी दुनिया को बसा ही लिया तो छोड़ दिया गया होता उसे उसके हाल पर। यही मेरे आप लोगों से कहना है। लेकिन कवि लिखते हैं आल्हा लगावा जात पात के भ्रम में, अब ही हम लोग डूबत उतरिया थे कहे के पड़ल आल्हा लगाओ बाबा। बात याद आ रही है। 50 साल पहले भी लोग प्यार से जलते थे, 100 साल पहले भी प्यार से लोग जलते थे, लेकिन आज भी प्यार से जलने वाले लोग हैं। ये कहानी दर्शा रही है क्या होता है प्यार। कवि जी लिखत हुआ आवा। जाति पाति मजहब से बढ़ के प्यार पावन बाबू। करेंगे बाबूजी। जात पाती से बड़ा प्रेम है, सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, सभी उस मालिक की संतान है और सबका खून लाल है। फिर क्यों जाति पाती मजहब में पड़े हैं।
जाति पाति से उठकर ऊपर आइए। प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है इस संसार में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है बाबूजी। लेकिन बाहरी दुनिया के लोग अभी भी जाति में फंसे हुए हैं। कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? तो कवि जी लिखते हैं, क्या लिखे? आखिरी लाइन है, तो ऊंच नीच का विचार जबल रही है देश में, तबले आए दिन घटनावा सुनई है देश में। जेल गई चार हो, बारी बारी पुलिस करे सबके गिरफ्तार हो, जल्दी न्याय मिली सब ही फसल बाकेस में, तब ले आए दिन घटनावा सुनैया देश में। कानून के हाथे में जे ले मोरे भाई, अपन सत्यानाश कई के जेलवा में जाई, अपने घोड़े में कुल्हाड़ी जबल मरिया देश में, अपने घोड़े में कुल्हाड़ी जबल मरी है द्वेष में, तब ले आए दिन घटनावा सुनई है देश। गौर करेंगे बाबूजी, आखिरकार जब से ऐसे ऐसे लोग छुआछूत से और जाति मजहब से ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी, आए दिन होती रहेंगी। यही कहानी समाप्त हुई। खानदान का परिचय, 17 लोगों का नाम दर्ज हुआ, जिसमें 4 लोगों को जेल हुई और 4 लोग आज भी जमानत नहीं हुए, जेल में। कहानी लिखे जाने तक 4 लोग अभी भी जेल में हैं। कहना पड़ा गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, कसाई माई बाबू बन गए, नीतू सिया राम का रक्षक मैहर माई।